नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे भाजपा जजपा गठबंधन और जजपा के अंदर चल रही अघोषित लड़ाई की। अब ये लड़ाई है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा, लेकिन दरअसल अंदर खातों से जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि जजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ये ठीक ठाक ना होना कहीं ना कहीं ये भी साबित कर रहा है कि जजपा कहीं इस अंतर्कलह की वजह से एक बड़ी टूट की तरफ तो नहीं जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जजपा का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्यंत चौटाला से भारतीय जनता पार्टी अगर पीछा छुड़ाना चाहती है तो उनको सरकार भी बनी रहे, बहुमत भी मिल जाए और जिसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहीं इस कहावत की तरफ तो ये गठबंधन नहीं जा रहा है। दरअसल रार क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नरवाना से जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अभी बयान दिया और उन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दुष्यंत चौटाला और जजपा के नेतृत्व से कतई भी खुश नहीं है, बल्कि उनके मन के अंदर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक जहर उनके दिल में भर गया है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास हम काम करवाने जाते हैं, हमारे काम तुरंत से हो जाते हैं। दुष्यंत चौटाला के पास जाते हैं तो हमारे काम नहीं होते हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि शायद दुष्यंत चौटाला के पास एक ऐसी मशीन है, उस मशीन में हम काम की पर्ची देते हैं तो वो पर्ची कहीं गायब कहाँ हो जाती है उसका किसी को पता नहीं चल पाता। काफ़ी समस्या है पानी की, बिजली की और सीवरेज की व्यवस्था, काफ़ी समस्या है, लोग परेशान है। इसके बारे में आप ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपील की थी। नरवाना की जो समस्याएं थी, सीवरेज पानी जो इंटरकनेक्ट है जिसमें गंदा पानी भी आता है और काफ़ी दिक्कतें थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने मास्टर प्लान तैयार किया है और लगभग 20 तारीख तक को मीटिंग है और 15 तारीख को डिपार्टमेंट ने ये दिया है कि हम 15 तारीख तक वो सारे करके ना कंप्लीट दे देंगे। बाकी सारी पोर्टल पर और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है। एक 88 करोड़ का जो सीवरेज का वो है वो 15 तारीख दे देंगे। आज भी मेरी सुबह एक्शन पब्लिक हेल्थ से बात हुई थी, कह रहे जब 15 तारीख तक हमारे EIC से कहा है, टाइम दिया है और 15 तारीख सारे के सारे चले जाएंगे। और ये कम से कम ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो ड्रीम है हमारा शहर के लिए। एक सपना है कि हमारा शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ रहे और सीवरेज और पानी की जो दिक्कत किल्लत आ रही है बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, तो उसको छुटकारा पाया जाएगा, बहुत जल्दी रहा जाएगा। और ये कम से कम 50 से 60 साल तक की ऐसी समस्या, चाहे 24 घंटे बरसात होती रहो, हमारा जितना भी पानी होगा सीवरेज का, रेन का, बरसात का, सारा का सारा ये तनोरी ड्रेन के अंदर जाएगा, जिसके साथ 4 गाँव को साथ में बेनिफिट दे दिया है, बेलदरका, उजाना, दाता सिंह और धनौरी। तो ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और जिस दिन होंगे पूरा कंप्लीट हो जाए 2023 तक का इसका टारगेट बनाया डिपार्टमेंट ने, ये 2023 तक इस शहर को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देंगे और कहीं भी सीवरेज की और पानी की किल्लत और दिक्कत नहीं आने देगी। विधायक जी, एक और चर्चा है कि नरवाना के विकास के लिए आपने कुछ मांगे रखी थी डिप्टी सीएम के आगे, वो पूरी नहीं हो पाई, जिस कारण डिप्टी सीएम से नाराज चल रहे हैं। देखो, आवाज़ उठाना, मांगे रखना, नरवाना की जनता ने, हल्का ने मुझे वकील बना के भेजा है। हम अपने जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। फर्क इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी हम समस्या हमारे लेकर जाते हैं नरवाना के लिए, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे न हो, पूरा प्रदेश को एक निगाह से देखते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको विकास करते हैं। रही बात हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की, उनके पास कोई मशीन आई है, कोई प्रोसेस है, कागज़ उसमें दे देते हैं, पता नहीं कितने दिन में आता हो, हमारे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या लगता है, नाराजगी दूर हो पाएगी या नहीं? पारिवारिक मैटर, नाराजगी तो आपसी में जहाँ प्यार प्रेम होगा, परिवार है वहाँ होती रहती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 2.5 साल अभी आपके बाकी है, तो विकास अभी तक आपकी तरफ से कह रहे भी विकास नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाए, तो आगे क्या लगता है कि आने वाले 2.5 साल में काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारे जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी हमने आज तक जितनी भी मांगे रखी हैं
वो सारी की सारी पूरी करने लगे। और चलो ठीक है, हमारा नेताजी हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से है, वो भी परिवार है, पार्टी है, उसके और हमारा भी छोटा मोटा तो चलता है, और उनका परिवार की तरह किसके चलता है, घर में जितने होंगे उसको चलते रहता है, ऐसी तो कोई वो बात नहीं है। एक चर्चा हो रहा है कि आप जेजेपी को छोड़कर मतलब बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की मिला जुली साझा सरकार है हरियाणा प्रदेश में, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये दोनों जेजेपी पर बीजेपी, हम जाएं उधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। नरवाना की जनता हल्का के जो विकास के लिए काम होंगे जो भी है, हमें तो किसी से दरखास्त करने पर नरवाना की जनता के लिए काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग पड़े थे, काम कराएंगे, चाहे मंत्री से मिलना पड़ो, चाहे हमें मांगने मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी से मिलना पड़ो, मुख्यमंत्री जी से काम तो कराएंगे, विकास कराएंगे। जनता ने जो 5 साल का मौका दिया काम करने के लिए, काम कराएंगे, काम होने लग रहे पूरा हल्का। हम देखो ऐसा। खैर, ये तो नरवाना से विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा की बात है, और रामनिवास सूरजाखेड़ा वही हैं जिन्होंने पिछले निकाय चुनावों में अपने पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में पटका पहनाकर शामिल करवा दिया था। तो रामनिवास सूरजाखेड़ा की बात पर दोबारा आते हैं, लेकिन इससे भी गंभीर जो है, चाहे ईश्वर सिंह हो गुहला चीका से विधायक या फिर बरवाला से जोगीराम सिहाग, जेजेपी के अंदर अब जो भीतरघात की तैयारी चल रही है उसमें तकरीबन 10 में से आधे से ज्यादा विधायक शामिल हो गए हैं। अगर दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला को एक तरफ खड़ा कर दें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 8 विधायक इकट्ठे तो नहीं हैं, और अगर 8 विधायक इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कभी भी तख्ता पलट हरियाणा की राजनीति में कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ इस पर दुष्यंत चौटाला का रुख ये है कि वो किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि दुष्यंत चौटाला किसी भी तरीके से कोई समझौता फिलहाल करना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने अपने रुख से ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी के नेताओं को उनके पास ही आना पड़ेगा और दुष्यंत चौटाला ही पार्टी के सर्वे सर्वा है और वो ही बड़े फैसले लेंगे। तो अब इस फेहरिस्त में शामिल कौन कौन है? आप दादा गौतम के बारे में जानते होंगे, नारनौल से विधायक हैं, पहले दिन से ही मुखर हैं। देवेंद्र बबली, हाँ, ये वही देवेंद्र बबली हैं जो कभी किसान आंदोलन के समय जेजेपी से इस्तीफा देने की बात भी करते थे। ये वही देवेंद्र बबली है जो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल या निशान अपने आप लगाते थे। लेकिन देवेंद्र बबली को जब से कैबिनेट पद मिला है, कैबिनेट मंत्री वो बने हैं, उनके सुर बदले हैं। लेकिन ये सुर अब किस तरीके से बदले हैं वो भी जरा आप सुनिए। देवेंद्र बबली आजकल जजपा की बजाय भाजपा के गुणगान करने में ज्यादा लगे हुए हैं, यानी कि खुले मंच से वो भी मुख्यमंत्री खट्टर की ही तारीफ करते हैं। तो इन सब बातों से ये लग रहा है कि जजपा के अंदर एक उबाल, यानी कि एक चिंगारी सुलग रही है, और ये चिंगारी कब बड़ी आग का रूप ले ले इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जैसा हमने बताया, जोगीराम सिहाग हो, ईश्वर सिंह हो, रामनिवास सूरजाखेड़ा हो, या फिर दादा गौतम हो, या फिर देवेंद्र बबली ही क्यों ना हो, नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला को छोड़कर ज्यादातर विधायक अब लामबंद होना शुरू हो गए हैं। और अंदर खाते से खबर ये है कि बीजेपी को भी ये बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है, और बीजेपी को इस तरीके से सूट करता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी भी अब पीछा छुड़ाने की फिराक में है। और इससे पहले कई इस तरह के मौके भी आए जब बीजेपी और जजपा के गठबंधन में मनमुटाव देखने को मिला था। हालांकि वो मनमुटाव ज़्यादातर समय पर सुलझा लिया गया, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें भले ही जेजेपी और बीजेपी एक राह पर चल रहे हों, लेकिन जेजेपी के विधायकों ने एक अलग राह जरूर पकड़ ली है, और ये राह कब किस मंजिल तक पहुंचेगी ये आना वाला वक्त बताएगा। हरियाणा तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया और हरियाणा के तमाम राजनीतिक, सामाजिक और बड़े मुद्दों पर हरियाणा तक से आप जुड़े रहिए। तमाम जानकारी, खबरें, विश्लेषण सबसे पहले बिना रुके हम हरियाणा तक पर आपके पास पहुंचाते रहें।